गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 5 लिंग और वचन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लिंग और वचन के बारे में देखेंगे। लिंग का डेफिनेशन देखेंगे, लिंग का भेद क्या होता है वो देखेंगे, और वचन क्या है और वचन कितने प्रकार के होते हैं यह हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, अब लिंग क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है जेंडर। जेंडर से हमें क्या पता चलता है? या तो वो मेल है या वो फीमेल है। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर उससे हमें स्त्री जाति के होने का पता चले या पुरुष जाति के होने का पता चले तो हम उससे लिंग कहते हैं। ठीक है, और वचन हो गया आपका सिंगुलर प्लूरल, जो हमने लैंग्वेजेस इंग्लिश लैंग्वेजेस में किए हैं। जैसे वन हो तो सिंगुलर होता है और ज़्यादा हो तो प्लूरल होता है, राइट। तो फर्स्ट हम देखेंगे लिंग। ठीक है, लिंग का क्या डेफिनेशन है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा जाति स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे माता, माता हो गए आपकी स्त्री जाति में आएंगी, पिता आपके पुरुष जाति में आएंगे। ठीक है, शेर अगेन पुरुष जाति, शेरनी स्त्री, दादा पुरुष, दादी स्त्री। ठीक है, तो यह होता है जेंडर। अब देखो साइकिल क्या है? साइकिल है स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग, बंदरिया हो जाएगी स्त्रीलिंग। ठीक है, अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद होते हैं दो। क्या क्या होते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर जो कि है पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर जो कि है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। अब देखते हैं पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुरुष जाति यानी कि मेल। ठीक है, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, ये सब किसके अंडर में आएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। सिर्फ इतने ही नहीं, जितने भी मेल मैस्कुलाइन जितने भी मेल समझ में आते हैं, पुरुष जाति का बोध होता है, वो सब पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अब पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाएगी देखते हैं। जैसे इंसानों में तो हमें पता चल जाता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, राइट। तो ईजी होता है पहचानना। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें यह नहीं पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, तो इनकी पहचान कैसे की जाएगी यह हम देखेंगे। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? पर्वतों के नाम आते हैं, हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स आदि। ठीक है, हिमालय बहुत ऊंचा है, यानी कि वो आता है आपका पुल्लिंग में। ठीक है, पुरुष जाति। वृक्षों के नाम अशोक, नीम, पीपल, ये सब भी आएंगे पुल्लिंग में। ठीक है, अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, मक्का, चना आदि। धातुओं के नाम सोना, पीतल, जस्ता आदि। ठीक है, तो ये मटेरियल्स, पहाड़, वृक्ष और जो अनाज हैं ये सब किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आ रहे हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, देशों के नाम भी आते हैं जैसे भारत, श्रीलंका, चीन आदि। महीनों के नाम, मंथ्स के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। ठीक है, तो जो मंथ्स के नाम हैं हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ करके कहा जाता है, तो ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। फिर आता है आपके ग्रहों के नाम। ग्रहों का नाम मतलब प्लैनेट्स के नेम, जैसे बुध, शुक्र, मंगल आदि। इंग्लिश में क्या होता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एक्सेट्रा, राइट। वैसे ही हिंदी में भी उनके नाम हैं, ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, धरती आदि। ओके, ठीक है। तो कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग प्रयुक्त होते हैं, जैसे कछुआ। कछुआ हमेशा ही हम कछुई नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो कछुआ है फीमेल है या मेल है वो सब मेल में ही आएंगे। ठीक है, गरुड़, खरगोश, खटमल, तोता, पक्षी, बिच्छू, मच्छर। ठीक है, जो तोता होता है वो भी हम क्या बोलते हैं? तोता बोल रहा है ना, तो तोता भी आता है आपका पुल्लिंग में। ठीक है, बिच्छू, मच्छर, कौवा आदि ये सब आते हैं तुम्हारे पुल्लिंग में। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय। ठीक है, तो यह सब होते हैं फेमिनाइन जेंडर, ये सब स्त्री जाति में आते हैं। ओके, तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, ये देखो, नदियों के नाम से, नक्षत्रों के नाम से। नदियों के नाम में कौन कौन से हैं, गंगा, यमुना, सतलज, गंगा बह रही है, राइट। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र मीन्स स्टार्स, ठीक है, अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि, ये सब नक्षत्र होते हैं। स्त्रियों के नाम जैसे सीमा, रश्मि, स्मृति आदि। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ठीक है, जो मेन तिथियां आती हैं, डेट्स आते हैं मेन, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, 15 डेज में पूर्णिमा अमावस्या आता है, ठीक है, ये होते हैं तिथियों के नाम। भाषाओं के नाम, लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, हमारे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये सेंटेंस जब मिला रहे हो तो इससे हमें स्त्रीलिंग होने का पता चल रहा है, राइट। हम गुजराती बोलते हैं, ठीक है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, ठीक है, तो ये होता है भाषाओं के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तो जैसे पुल्लिंग में हमने देखे कि जो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कछुआ, मच्छर, तोता, वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जो कि है मछली, तितली, कोयल, कोयल कितना मीठा गाती है, मक्खी परेशान कर रही है, गिलहरी पेड़ पे चढ़ रही है, ठीक है, तो चील, मकड़ी, दीमक आदि ये सब क्या है, स्त्रीलिंग प्रयुक्त होते हैं। भले ही कोयल में फीमेल या फीमेल हो, लेकिन उन्हें हम कोयल ही कहते हैं, तो ये सदैव ही स्त्रीलिंग प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। मछली जल की रानी है, अब ऐसा तो नहीं है कि मछली में भी सिर्फ फीमेल है, राइट, मेल भी होते हैं, लेकिन उनको एक कलेक्टिवली हम एक स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त देखते हैं। ओके, अब देखो लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, और वो रूल्स क्या हैं, बड़ी ई लगा के, इया लगा के, इका लगा के, इन लगा के, आ लगा के, मती लगा के, वती या आनी लगा के हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब सबके एक एक एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कैसे। जैसे देखो, पुत्र, पहला है पुत्र, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। पुत्री, पुत्र होता है पुल्लिंग, पुत्री होती है स्त्रीलिंग, राइट। लड़का, लड़की, लड़का होता है पुल्लिंग, लड़की होती है स्त्रीलिंग। हिरन, हिरनी, बकरा, बकरी, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे सब में बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, राइट। नेक्स्ट होता है इया, गुड्डा, गुड़िया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, देख रहे हो ना, या, छोटी ई की मात्रा या, य में आ, बूढ़ा, बुढ़िया, ठीक है। तो ऐसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बड़ी ई लगा के कर सकते हैं, इया लगा के कर सकते हैं, नेक्स्ट इका लगा के कर सकते हैं, जैसे नायक, नायिका, गायक, गायिका। तो यहाँ पे छोटी ई है, तो ये छोटी जो है वो छोटी की मात्रा बन रहा है और का लगाया जा रहा है। शिक्षा, शिक्षिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, ठीक है। तो ऐसे इका लगा के स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। दूसरा है इन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, सांप, सांपिन, कहार, कहारिन, लोहार, लोहारिन, तेली, तेलिन, ठीक है। तो ऐसे हम इन लगा के भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आ लगा के, अध्यक्ष, अध्यक्षा, अनुज, अनुजा, प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या, ठीक है। तो ये होता है, ये सब पुल्लिंग है, यह सारे शब्द पुल्लिंग है और ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है।
वैसे ही मति लगा के किया जाता है। श्रीमान होता है पुरुष, श्रीमती स्त्रीलिंग। बुद्धिमान बुद्धिमती, मति लगा के आयुष्मान आयुष्मती, शक्तिमान शक्तिमती। ठीक है, तो यहाँ पे मति लगा के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। वैसे ही वती लगा के गुणवान पुल्लिंग में आ गया, गुणवती स्त्रीलिंग। सत्यवान सत्यवती, रूपवान रूपवती, भगवान भगवती। तो यहाँ पे वती लग रहा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आनी। आनी लगा के भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी। फाइन, तो ये सारे रूल्स थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के। ओके।